राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी के विषय में जानेंगे। देवउठनी एकादशी कैसे पूजा करें, कैसे देव को उठाएं, तुलसी विवाह कैसे करें, इस विषय पर डिटेल में हम बात करेंगे। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सके। एक और चीज, एकादशी से रिलेटेड सभी वीडियो मैंने डाल दी है, आप प्लीज वो सब वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं एकादशी के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज एकादशी जो देवशयनी एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। 4 महीने का जो ये समय हुआ इसे चातुर्य मास कहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्य मास की पूजा की जाती है और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी को भगवान सोते हैं। सभी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, इन सब कामों को हम छोड़ देते हैं। देवउठनी एकादशी पर ये सब कार्य करते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद ही शादियां शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो भगवान श्री हरि विष्णु है, देवशयनी एकादशी के दिन से राजा बलि के राज्य में चातुर्य मास का विश्राम करते हैं, देवउठनी एकादशी पर वापस आते हैं। तो चातुर्य मास 4 महीने होते हैं ये, इसलिए ये दिवाली भी इसलिए मनाई जाती है। भगवान विष्णु के बिना ही लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी देवी देवता, माँ लक्ष्मी स्वयं एक साथ पूजा करके दीपदान करते हैं, देव दीपावली मनाते हैं। इसको बहुत नामों से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी, ग्यारस मुख्य नाम है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी तिथि को तुलसी विवाह भी किया जाता है। अच्छा, कई लोग क्या कहते हैं कि तुलसी विवाह एकादशी पे करते हैं, कई लोग द्वादशी पर भी करते हैं, दोनों में ही सही होता है। ये साल की बड़ी एकादशी मानी जाती है। देवउठनी एकादशी बहुत समय पर ये एकादशी है। तो कृष्ण भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो जाते हैं। सुबह और शाम दोनों समय विशेष पूजा होती है। तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी विवाह के पीछे एक कथा मिलती है जो हमारे कार्तिक मातम में भी आई थी, आपने सुनी होगी। जालंधर को हराने पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया था और वृंदा जो बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी उसके साथ छल किया था। उसके बाद जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देकर पत्थर बना दिया था। तो देखो, एक सत्यव्रता औरत के अंदर कितनी शक्ति होती है। भगवान विष्णु को पता था उन्होंने गलत किया, इसीलिए उन्होंने वो स्वीकार किया खुशी खुशी से, और फिर उनको वापिस सही कर दिया और फिर वृंदा को वरदान दिया कि वो तुलसी माता बन जाएगी और शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह होगा। और वो चलन देवउठनी एकादशी से ही शुरू हुआ। इसलिए जो भी भक्त एकादशी के व्रत शुरू करना चाहते हैं, इस एकादशी से व्रत को उठा लेना चाहिए। कोई ऐसा भक्त है जो ये व्रत नहीं रखता, इस बड़ी एकादशी का व्रत जरूर करे। अगर कोई व्रत नहीं करता, अगर व्रत नहीं कर सकता तो व्रत ना करे, लेकिन पूजा जरूर करे, क्योंकि थोड़ा फल तो मिलेगा और वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए अब आपको देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बताते हैं। इस दिन विशेष पूजा की जाती है। इसमें सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर भगवान की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद मिलता है, और जो दुख, संकट, कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की धन संपदा और वैभव की वर्षा होती है। तो समझ लो बहुत बड़ी एकादशी है। तो अब हम इस एकादशी व्रत के नियम बता देते हैं, कैसे कैसे आपको करने हैं। तो पहली चीज क्या है, एकादशी के दिन जो आप नियम लेंगे वो दशमी तिथि से ही शुरू कर देने चाहिए। दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त होने के बाद कोई भी अन्न वगैरह ना ले, और फिर उसके बाद जमीन पर सोए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी वाले दिन सूर्य देव को निकलने से पहले पूरे घर की सफाई करें, फिर स्नान करें। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक की एकादशी है तो उसका महत्व कितना ज्यादा होगा। एकादशी तिथि पर स्नान या व्रत करने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। कार्तिक स्नान नहीं कर रहे, कम से कम एकादशी वाले दिन तो जरूर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई और बात है ही नहीं। अगर जो लोग नहीं जा पा रहे तो स्नान नहीं कर सकते तो घर में भी गंगा जल, आंवले का रस, पत्ते डालकर स्नान कर ले। स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन ले।
इसके बाद पूजा की तैयारी करें। याद रखना, एक दिन पहले ही जरूरी सामान को लाकर घर में रख ले, क्योंकि काफी सिंघाड़े, मूली, काफी चीजों की जरूरत होती है, तो दिक्कत ना हो। और विषम पंचक व्रत भी उस दिन से शुरू होता है, साथ ही देवों को भी उठाया जाता है। एक चीज और याद रखना, जो एकादशी है उस दिन हम तुलसा नहीं तोड़ते, तो इसीलिए तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ते और भी किसी तरह के पत्ते नहीं तोड़ते। अगर आपको वंदनवार बनाने के लिए पत्ते चाहिए, यह सब आप पहले से ही अरेंज कर ले। इसके बाद जब आप पूजा की तैयारी कर ली, तो पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। सिर्फ हल्दी से मेन गेट के स्वास्तिक बनाएं। इससे गणेश जी का और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और वंदनवार भी बना सकते हैं, आम के पत्तों की तोरण द्वार या वंदनवार बनाएं। और फिर उसके बाद पूरा दिन में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां पर अलग, नहीं तो अलग से एक चौकी लगाकर पूजा की तैयारी कर सकते हैं। अब घर के आंगन, पूजा की मेन जगह पर भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं और दिन की धूप से बचाने के लिए उनको ढककर रखें। भगवान के चरण चिन्ह कैसे बनाते हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं, और वीडियो को देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद वैष्णव का घर देखना हो तो चिन्हों से ही पता चलता है कि रंगोली भी जरूर बनानी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है। और याद रखना, इस दिन शालिग्राम, तुलसी, शंख का पूजन करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम पूजा शुरू करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी के दिन, एकादशी का व्रत करें तो एकादशी का संकल्प ले। अगर आप एकादशी के साथ विषम पंचक संकल्प कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उसका भी संकल्प दोनों साथ में ले सकते हैं। ए दया निदान, हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से मैं एकादशी व्रत के साथ विषम पंचक व्रत करना चाहती हूँ। हे जगत के दाता, हे नाथ, हे पालन करता, मेरे बिना विघ्न के इसको पूरा करवाना और मुझे शक्ति देना। इस तरह संकल्प करें। एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास शंख है, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी है, तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें और सुंदर वस्त्र धारण करके श्रृंगार करवाएं। और फिर भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल, धूप, दीप, मिठाई, सिंगाड़े अर्पित करें। फिर कई स्थानों पर परिवार के रिवाज के अनुसार देव उठाने के लिए एक गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बनाया जाता है। फिर उसके बाद फूल, मिठाई, सिंगाड़े, गन्ने, बेर रखे जाते हैं और फिर उसको ढक दिया जाता है। इस तरह भी देव उठाते हैं। और फिर हम बात करेंगे अखंड ज्योत की। अगर आप चाहो तो मन की किसी इच्छा को पूरा करने के लिए तो मन से प्रार्थना करते हुए एकादशी की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें अखंड ज्योत आप देसी घी या तिल के तेल की कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शुभ होता है तिल का तेल भी। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद आरती उतारे और एकादशी की भी आरती जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करें। तुलसी महारानी की भी पूजा जरूर करें। एकादशी पे तुलसा माता को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि वो भी व्रती होती है। पूजा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इसके बाद पूरा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए। और फिर देव उठाने और जगाने की विधि, देवों के कैसे उठाया जाता है और विधि क्या है उसकी। शाम को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी होती है, क्योंकि भगवान को उठाना होता है। तुलसा विवाह और भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। जो देवउठनी एकादशी है वो शाम के समय पूजा समय साफ सफाई कर ले। अगर आप चाहो तो चूल्हे गेरू से सुंदर रंगोली बना सकते हैं। घी में 11 दीपक जरूर जलाने चाहिए। इसके अलावा एक अनार, केला, सिंगाड़ा या शकरकंदी या और दीपक पूजन सामग्री में जरूर रखें। ये सब चीजें श्रद्धा पूर्वक भगवान को समर्पित करें और फिर उनका अच्छा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देव उठाते हुए मंत्र बोले। अगर आपको आते हैं और नहीं आते तो रहने दीजिए। उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। ये भगवान को जगाने के सबसे आसान शब्द हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को जगाने का एक मंत्र भी है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुण ध्वज, उत्तिष्ठो कमलाकांत, जगताम मंगलम कुरु। तो जगत के पालन करता भगवान विष्णु, आप उठिए, मंगल कार्य की शुभ शुरुआत कीजिए। ये कहकर श्री हरि को उठाएं, प्रेम से जगाएं। उसके बाद
उनकी जो भी विधि आपको आती है उससे पूजा करें। चरणामृत जरूर बनाएं और सब चरणामृत ले। चरणामृत सभी रोगों का नाश करके अकाल मृत्यु से मनुष्य को बचाता है और कष्टों को हरता है। तो रात के समय घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाए। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं की पूजा करें। शंख भी बजा सकते हैं अगर आपके पास है तो। और फिर हम बात करते हैं तुलसी विवाह। देव उठाने के साथ भी तुलसी विवाह भी फिर हम जरूर करवाते हैं। और तुलसी विवाह जरूरी नहीं कि आप अपने घर में ही करें, ये एक शुभ मांगलिक कार्य है, सबको मिलकर करना चाहिए। अगर आप चाहे तो तुलसी विवाह का आयोजन घर के पास वाले मंदिर में कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ स्त्रियां मिलकर एक तुलसा विवाह कर सकती हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं, जिनके आसपास मंदिर नहीं है, तो ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने अपने भावना के अनुसार अपने घर में सुंदर से विवाह करवा सकते हैं। सुंदर मंडप बनाए, साड़ी या लाल कपड़े से सजाए, तुलसी जी के गमले को सजाए, पेंट करे। एकादशी वाले दिन नहीं करते, पहले दिन तुलसी महारानी को साड़ी चुनरी पहनाए, माला से सजाए, फिर अपने शालिग्राम जी के पास, फिर उनके शालिग्राम जी नहीं है तो उनका विवाह कृष्ण के साथ भी करवा सकते हैं। तुलसी विवाह करवाने के बाद तुलसी महारानी की परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। उनको वस्त्र दान करो, कन्या दान के समान दक्षिणा भी दान करनी चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। श्रृंगार का सामान देना, अगर आपको लगता है कि ये सब आप नहीं कर पाओगे तो आप किसी आयोजन में जाकर वहां पर सम्मिलित हो सकते हैं। तो अगर ये भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप तुलसी जी की परिक्रमा कर ले, दीप दान कर ले और उनका श्रृंगार का सामान उनको दान कर दे। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा दिन ऐसे खाली मत छोड़ना, जो जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं जरूर करें। अब बात करते हैं हम विशेष भोग की। एक चीज याद रखना कि देवउठनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत किया जाता है। अगर कोई साधक जो पूजा पाठ नहीं किया तो वो भोग जरूर लगाए, फल का भोग लगाए, शक्करगंदी का जरूर भोग लगाए। इस दिन शक्करगंदी का फलहार साधक को यवन और बुरी योनियों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी का व्रत बिना नमक का खाना खाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया किसी भी स्थिति में हमें अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। अगर कोई बीमार है और जो व्रत नहीं कर सकता तो वो भी फलाहारी दिन में 2-3 बार ले ले, लेकिन कोशिश करे कि अन्न ना खाए। देवउठनी एकादशी के व्रत के नियम उसको जाने। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो इसमें विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, देवउठनी एकादशी व्रत के पूजा में ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित दिन है। तो भगवान विष्णु कितने दिन से ये जागते हैं तो ये विशेष आशीर्वाद मिलता है हमें इस दिन। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर ही करना चाहिए हमें। देवउठनी एकादशी पर गौ माता का पूजन करवाना, किसी को दान दक्षिणा, ब्राह्मण को निर्धन को देना, जरूरत के सामर्थ्य के अनुसार उसको जो कुछ ना कुछ दे। अब यही मैं हर एकादशी पर कहती हूँ। तो दिन में सोना नहीं चाहिए, मांस मदिरा या नशा नहीं करना चाहिए, ये घर में किसी को करने भी ना दे, दोष लगता है। एकादशी के व्रत का फल इतना ज्यादा है ना, तो अच्छे काम का कई गुना होके मिलता है, तो बुरे काम का भी हमें कई गुना होकर मिलता है। तो ठीक है, तो ऐसे दिन पर सबको कुछ भी हो जाए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना, किसी की इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, गलती से भी किसी को नाराज मत करें, किसी का अपमान न करे। तो ये जो किसी के लिए बुरा निकलता है तो हाय निकलती है, जो बहुत बुरा होता है। देवउठनी का एकादशी के दिन व्रत करो ना करो, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन जरूर करे इस दिन। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें, इससे भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो। किसी भी जीव को न मारे देवउठनी एकादशी के दिन। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार, क्योंकि लोग झाड़ू लगा रहे हैं कि कोई मर गया, चींटी मर गई, कुछ ऐसे, तो आप झाड़ू मत लगाओ, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन गलती से भी कोई जीव ना मर जाए। दातुन इसलिए नहीं की जाती क्योंकि कोई जीव होगा अगर लकड़ी के अंदर तो वो मर जाएगा। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी मातम के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत का फल 1000 अश्वमेघ योग के बराबर माना जाता है। कितने बड़े यज्ञ होते हैं, इनका फल हमें सिर्फ एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी के दिन उपवास शांति से, समझ से और जितना हो सके कम से कम बोलकर करना चाहिए। इस दिन
इस दिन पवित्र नदी में अगर हो सके तो स्नान जरूर करना चाहिए। इस जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं इस व्रत को करने से, और जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिल जाती है। और विष्णु पुराण में एक बात कही है, जो भी कोई भी स्थान हो, किसी भी वजह से जाने अनजाने अगर देवउठनी एकादशी को पूजा करता है, व्रत करता है, तो वो समस्त तीर्थों का जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाता है। तो इसीलिए ये व्रत हर किसी को हो सके तो जरूर करना चाहिए। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए इसका फल बहुत बड़ा मिलता है। तो इसलिए एक छोटा सा काम बताती हूँ, इसे जरूर कर लेना, मन की इच्छा पूरी होगी। देवउठनी एकादशी के दिन घर के पास के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में नहीं, घर के पास के मंदिर में जाना, भगवान विष्णु पर एक बादाम और एक नारियल अर्पित करना। बादाम कितने लेने वो आपके ऊपर है। इससे हमारी जिंदगी जो रुके हुए काम है वे पूरे हो जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अब आपको अगली वीडियो में और कथाएं बताऊंगी, तो इसीलिए आप सारी वीडियो देखते रहें त्योहारों की जानकारी के लिए, और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी ऐसी मैं आपसे सोचती हूँ। और अगर आपको कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसीलिए धन्यवाद। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।